सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। यहाँ यार हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है। और हम बेसिकली यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और समझेंगे कि यार प्रोजेक्ट्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ चीज़ें दिख रही होंगी साफ साफ। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें इस शॉर्ट असाइनमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट में क्या है, असाइनमेंट में पहला पॉइंट बोल रहा है कि भाई आपको लॉगिन प्रोसेस सबसे पहले बनाना है, ठीक है। और लॉगिन प्रोसेस बनाने के लिए आपको यूज़ करना है इस ऑथेंटिकेशन URL का, जो कि आपको एक डमी API प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक डमी API है, ठीक। और अगर आप इस API पे जाओगे, फॉर एग्जांपल चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि यहाँ से अपने को मिलेगा क्या, ठीक है। तो हमने यहाँ अगर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ लाइक के आएंगे, ठीक। तो यहाँ मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहा है कि भैया अगर आप इस तरह का कोई फैच रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, अगर आप इस तरह का कोई फैच रिक्वेस्ट करोगे तो आपको आउटपुट में हमारी तरफ से क्या क्या मिलेगा। हमारी तरफ से आपको यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ठीक, और एक टोकन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसी टोकन का यूज़ करके आगे हमारी जो बाकी सारी मतलब जो रिक्वेस्ट है, जो पोस्ट है, ठीक है, उस पर रिक्वेस्ट करके डेटा लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये है एक ऑथेंटिकेशन टोकन आपको किस तरीके से मिलेगा, ठीक। तो मतलब जनरली एक बैकएंड होता है। बैकएंड में जब आप लॉगिन करते हो, है ना, तो लॉगिन करते समय आप जब लॉगिन करते हो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपको देना पड़ रहा है, राइट। इस यूज़र नेम और पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करोगे उस समय पे क्या होगा, रिस्पॉन्स में आपको ये चीज़ें वापस मिलेंगी, जिसमें से आपको इस टोकन का यूज़ करना पड़ता है जब भी आप एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो। और फाइनली ये जो टोकन है, फाइनली जब बैकएंड पे जाता है मेरा रिक्वेस्ट, तो क्या चेक करता है कि भाई ये टोकन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। जो मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ किसी API पे, उसमें ये टोकन है या नहीं। अगर ये टोकन होता है तो पहले जाकर डेटाबेस में कंपेयर होता है, और अगर ये टोकन सही होता है, राइट, अगर टोकन सही है तो फिर मेरा जो API है, मेरा जो बैकएंड है, वो मेरे को अलाउ करता है आगे एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एल्स वो वहीं से मेरे को रिस्पॉन्स कर देता है और बोल देता है कि भैया जो टोकन है आपका इनवैलिड है, ठीक है। हमारे केस में क्या होगा कि यार अगर मैं इस एंड पॉइंट को हिट करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट से, जिसमें कि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड भेजूंगा, जो कि होगा ये, राइट, तो मेरे को एक टोकन मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को इसी टोकन का यूज़ करते हुए क्या बनाना है कि भैया एक लॉगिन प्रोसेस बनाना है, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट होगा जिससे हम अपना लॉगिन प्रोसेस बनाएंगे, ठीक। और हम क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप में ये करना है कि वो जो हमें लॉगिन टोकन यहाँ से मिलेगा, और ये लॉगिन टोकन कौन सा, यही लॉगिन टोकन है, ठीक है। तो ये जो मेरे को टोकन मिलेगा उसको मेरे को सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि मैं ऑथराइजेशन प्रोसेस के लिए इसका की यूज़ कर सकूँ, ठीक है। ऑथराइजेशन प्रोसेस मतलब कि ये चेक करने के लिए कि भाई जो बंदा है, ठीक है, वो मेरे सिस्टम का है कि नहीं, ठीक है, तो वो एक ऑथराइज यूज़र है कि नहीं, ठीक। तो ये ऑथराइज यूज़र बैकएंड कैसे चेक करेगा, इस टोकन की मदद से चेक करेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक होम पेज बनाना है, ठीक है। होम पेज के बाद वो जो मेरा होम पेज होना चाहिए वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्या है, होम पेज, मेक अ होम पेज एज प्रोटेक्टेड राउट, ठीक। तो वो जो मेरा होम पेज है, मतलब बिना लॉगिन किए कोई भी बंदा मेरा इस होम पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ यार, फिर मैं जो होम पेज है ना, होम पेज पे सारा का सारा प्रोडक्ट डिटेल लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट डिटेल मैं कहाँ से लेके आऊँगा, तो मैं ये जो मेरा डमी URL है, ठीक है, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट का एंड पॉइंट है, यहाँ से मैं अपना जो भी सारा का सारा डिटेल है प्रोडक्ट का यहाँ से लेके आऊँगा। इसको भी कॉपी करके देखते हैं, यहाँ जाके पेस्ट करके देखते हैं कि भैया यहाँ से मेरे को क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि यार अगर मैं यहाँ इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। मतलब ठीक है, ये बोल सकते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक एक प्रोडक्ट की डिटेल होगी, राइट। इस तरीके से मेरे को डिटेल्स मिलेंगी। अब मेरे को ये भी इंप्लीमेंट करना है कि ऐड अ सर्च ऑन द पेज, ठीक है। जो पेज है उस पर मेरे को सर्च अप्लाई करना है, ठीक है, बाय देयर नेम, और ये प्रोडक्ट के नेम के थ्रू सर्च होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं कुछ भी अगर प्रोडक्ट का नाम डालूं तो उसके बेसिस पे ये सर्च लगना चाहिए। और सर्च कहाँ लगना चाहिए, आप प्रोबेबली शायद API पे, ठीक है, हम आगे देखेंगे इसको कहाँ लगाना है, ठीक है। और फिर ये बोला कि ऐड अ फिल्टर ऑप्शन ऑन द होम पेज बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक। और प्राइस के बेसिस पे हमें एक फिल्टर ऑप्शन बनाना है, ठीक है। प्रोबेबली हम रेंज लेंगे शायद, ठीक है, या फिर कितने प्राइस से ज़्यादा है और कितने प्राइस से कम है, एक ऐसा शायद रेंज बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद मेरे को बोला कि भी इम्प्लीमेंट अ कार्ट एंड शो द कार्ट काउंट ऑन द टॉप ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कार्ट, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को एक कार्ट बनाना है, ठीक है। और उस कार्ट में बेसिकली जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा, राइट, तो वहाँ मेरे को एक कॉर्नर में कहीं भी मेरे को कार्ट में एक नंबर भी साथ में शो होना चाहिए, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट कार्ट में ऐड हो गया, ठीक। तो इस तरीके का मेरे को एक सिस्टम बनाना है, ठीक है।
तो अब क्या ये प्रोसेस सिंपल है, क्या ये प्रोसेस मुश्किल है, अभी इसको जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे देखेंगे, ठीक है। तो चलो बेसिक अपने को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यार सबसे पहले तो मेरे को दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। पहला, मेरे पास एक लॉगिन पेज होना चाहिए, एक लॉगिन पेज होना चाहिए जैसा जहाँ से मैं लॉगिन करूँगा, और लॉगिन के बाद मेरे पास एक और पेज होना चाहिए जो कि मेरा होम पेज होगा या प्रोडक्ट पेज, हमारे केस में ये होम पेज है, ठीक है। तो इस होम पेज पे क्या होगा, सारा का सारा मेरा प्रोडक्ट लिस्ट होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक होम पेज होना चाहिए और एक लॉगिन पेज होना चाहिए, इतना बात तो मेरे को क्लियर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक लॉगिन पेज बनाते हैं और एक होम पेज बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कंपोनेंट में आता हूँ, ठीक, और मान लो कि मैं यहाँ एक पेज बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास होम पेज पहले से ही है, राइट। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, home.page.js। अब मेरा नेक्स्ट.js है, ठीक है। आप अगर रिएक्ट में काम करो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे home.js, ठीक है। तो आप home.page.js का यूज़ नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे, आप सीधा लिखोगे home.js, ठीक है। सिंपल है, राइट। और चाहो तो यार आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप home.page.js, मैं ऐसा जब बोल रहा हूँ कि home.page.js तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपको सिंटैक्स फॉलो करना है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। मैं अगर इसकी जगह सिर्फ ये भी लिखता कि भैया home.js तो भी ये सेम काम करता, ठीक। बट आपकी सहूलियत के लिए मैं क्या करूँगा कि यार यहाँ एक नया फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये रहे कि नहीं भाई सब काम फ्रेश चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ एक नया फोल्डर बना लेते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ auth, ठीक है। इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ auth, और फिर मैं एक और यहाँ फोल्डर बनाता हूँ इसी कंपोनेंट के अंदर जिसको मैं नाम देता हूँ home, राइट। मैंने इसको नाम दे दिया home, ठीक। अब इस होम के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ कि भैया home.js या JSX, राइट। और यहाँ मैं इस auth के अंदर एक बना देता हूँ, यहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ auth के अंदर मैं एक बना देता हूँ भैया login.js, ठीक है। मैं लिखता हूँ login.jsx, ठीक, ओके। तो अब मेरा होम पेज पे क्या होगा, सो यहाँ आप सबसे पहले RFC करके एक कंपोनेंट बना लेते हैं और इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, हम यहाँ h1 टैग ले लेते हैं और इस h1 टैग के अंदर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक। क्यों, क्योंकि यार हम यहाँ फाइनली क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे अपने सारे प्रोडक्ट्स को, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट लिस्ट, राइट, ओके। इसको सेव कर लेते हैं और मैं इस लॉगिन के अंदर अब क्या करूँगा, यहाँ भी मैं एक अपना कंपोनेंट बनाऊँगा RFC करके, ठीक है। तो ये मेरा लॉगिन कंपोनेंट हो गया। और ध्यान देना कि जब भी आप रिएक्ट में कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, तो उसका पहला जो फंक्शन का लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। वही हम सेम काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी अपने को h है उसको कैपिटल कर देंगे क्योंकि ये जनरल रूल है जब आप किसी कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ कैपिटल कर दिया और यहाँ जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको भी अपने को चेंज करने के कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए होगा यार, यहाँ ये मेरा क्या है, ये मेरा एक फॉर्म होने वाला है, ठीक है। कैसा फॉर्म होने वाला है यार, ये मेरा एक लॉगिन फॉर्म होने वाला है। तो इसके अंदर 2 इनपुट फील्ड आएंगे, ठीक है, और एक बटन आएगा सबमिट के लिए, राइट। ऐसी चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ठीक है यार, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करा रहे हैं और इस रिटर्न के अंदर मैं डाल रहा हूँ कि यार ठीक है, मैं सबसे पहले चलो इसको लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म, और इस रिटर्न को मतलब ये जो बाकी सारी चीज़ें इसको मेरे को इसके अंदर रैप करना पड़ेगा। किसके अंदर रैप करना पड़ेगा, मेरे को रैप करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब किसी तरह का एरर आपको नहीं दिखेगा। और एट द सेम टाइम मैं डिव बना लेता हूँ, एक डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम 3 डिव ले लेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 3 डिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 डिव हो गया, ये 2 डिव हो गया और ये 3 डिव हो गया, ठीक है। अब इन तीनों डिव के अंदर मैं क्या, हर एक डिव के अंदर मैं लिखूँगा लेबल, और ये लेबल किसके लिए होगा, मान लो ये मेरे यूज़र नेम का नाम होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यूज़र नेम, राइट। और क्या, तो ये हो गया भैया यूज़र नेम के लिए, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि भैया अपना यूज़र नेम डालो, ठीक। और एट द सेम टाइम यही चीज़ मैं दोबारा से कॉपी करूँगा और यहाँ लिख दूँगा इस सेकंड वाले के अंदर, ठीक। ये मेरा क्या होगा, पासवर्ड वाला फील्ड, राइट। तो मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड लिख दिया। अब यहाँ दोनों में क्या होना चाहिए, एक इनपुट फील्ड होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया इनपुट फील्ड, ठीक। और यहाँ इनपुट फील्ड मैंने लिखा और ये टेक्स्ट होगा, जाहिर सी बात है। और मैं इसको नेम दे देता हूँ, और नेम कौन सा होगा यार, ये ध्यान देना, नेम यही होगा जो मैंने यहाँ यूज़र नेम में लिखा, मतलब जो मैंने लेबल जो दिया है ना, तो लेबल मैंने किसके लिए दिया, मैंने इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल दिया है, राइट। तो मैं यहाँ इस इनपुट फील्ड का जो नाम दूंगा वो यही दूंगा जो मैंने इस HTML4 के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भैया HTML4 के अंदर क्या है, यूज़र नेम है, राइट। तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया
और उसी तरीके से मेरे को एक और फील्ड लेनी पड़ेगी वैल्यू नाम से। फिलहाल के लिए अभी मेरे पास कोई वैल्यू मैंने ऐड नहीं की, तो अभी के लिए मैं इसको नल भी रख सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको नल रखा है, बट बाद में हम इसको चेंज करेंगे। इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और क्योंकि ये मेरा पासवर्ड है तो मेरा यहाँ टेक्स्ट नहीं होगा, राइट। तो ये मेरा क्या होगा, पासवर्ड होगा, PAS पासवर्ड। और मैं तीसरा डब्बा किस लिए भैया, तीसरे डब्बे में बटन आएगा, क्या आएगा, बटन आएगा, ठीक। और इस बटन के अंदर क्या होगा यार, ये मेरा बटन होगा सबमिट का, तो मैंने लिख दिया सबमिट, राइट। या फिर सिंपल लिखते हैं लॉगिन, राइट। हम यहाँ लिखते हैं लॉगिन, और ये जब लॉगिन होगा तो ये यहाँ एक ऑन क्लिक फंक्शन को ट्रिगर करेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ ऑन क्लिक। इसके क्लिक पर भाई एक फंक्शन ट्रिगर होगा जो कि हैंडल करेगा मेरे लॉगिन को, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैंडल लॉगिन, ठीक है। अभी हैंडल लॉगिन नाम का कोई फंक्शन है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ बना देते हैं एक हैंडल लॉगिन नाम का फंक्शन, कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन एक एरो फंक्शन है, ठीक है। और इस एरो फंक्शन के अंदर हम बेसिकली जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि यार यहाँ से अपने को कुछ मिलेगा, ठीक है। अब हम ये क्या करेंगे यार, अभी देखो, अभी यहाँ कुछ भी जो मेरा लॉगिन है, जो मेरा इनपुट है, ये दोनों जो इनपुट फील्ड है, अभी हम इसकी स्टेट को कैप्चर नहीं करें, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो स्टेट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, दो सिंपल सी स्टेट बना लेते हैं। तो मैं यूज स्टेट का मैं यूज़ करूँगा यूज स्टेट का, ठीक है। और यूज स्टेट की स्निपेट का यूज़ कर लेते हैं, और सबसे पहले लिखता हूँ यूज़र नेम, राइट। और फिर हम दोबारा से इसी स्निपेट का यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट की स्निपेट का यूज़ स्टेट स्निपेट, ठीक। और यहाँ मैं इसको नाम दे दूंगा पासवर्ड, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास एक यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड होगा। और अगर आप देखोगे तो अभी तक मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया, तो हम यहाँ यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि मेरे पास किस तरह का एरर नहीं आएगा, राइट। और हम यहाँ सेकंड जो हमने लिखा हुआ है इसको हटा के इसको बोल देते हैं भैया इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप देखोगे ये मेरे दोबारा से फॉर्मेट हो गया, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार यही जो यूज़र नेम है, ये वैल्यू किस तरह आएगी, ये वैल्यू हमेशा आएगी इस जगह पर, ठीक है, जहाँ हमने यूज़र नेम की इनपुट फील्ड रखी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, और उसी तरीके से पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। मगर अब यहाँ जब इनपुट फील्ड में जब वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ऑन चेंज लगाना पड़ेगा उसको हैंडल करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑन चेंज, ठीक है, क्या लिखूँगा, ऑन चेंज। और मैं यहाँ लिख दूँगा हैंडल ऑन चेंज कर देता हूँ, इसको क्या करूँगा, हैंडल ऑन चेंज नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और यही हम सेम फंक्शन का यूज़ करेंगे आगे भी, ठीक। दूसरे वाले केस में भी हम सेम फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने लिख दिया हैंडल ऑन चेंज। अब क्योंकि मैंने हैंडल ऑन चेंज नाम का कोई फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूँगा हैंडल ऑन चेंज फंक्शन को, चलो पहले डिफाइन करते हैं। और यही यार एरो फंक्शन हम दोबारा से लेंगे, राइट। ये मेरा हो गया एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम इस चेंज को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इवेंट, ठीक, क्या लिख दिया, इवेंट, राइट। और चलो हम जरा देखते हैं कि भैया ये इवेंट कंसोल होता भी है कि नहीं। अगर इस इनपुट, ये जो मेरा इनपुट फील्ड है, अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो क्या यहाँ इवेंट डॉट वैल्यू डॉट टारगेट करके अगर मैं वैल्यू को कैप्चर करना चाहूँ तो भैया क्या वैल्यू आ भी रही है, ठीक। तो इसको चेक करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग, राइट। और मैं यहाँ लिख दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि यार इसके अंदर कुछ आ भी रहेगा नहीं, ठीक है। और मेरे को इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ एक सिंबल के लिए बस यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ठीक। जहाँ से जैसे ही कंसोल में इसकी अगर वैल्यू कुछ भी आएगी तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो कंसोल में वैल्यू नाम से प्रिंट होगा, राइट। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें जाना है यहाँ लॉगिन पे, ठीक। और लॉगिन वाले जो मेरा कंपोनेंट है उसको अब स्क्रीन पर रेंडर कराना है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो तो ये मेरा जो होम स्क्रीन है बिल्कुल खाली है, राइट। और मेरे होम स्क्रीन पे बेसिकली भी रेंडर हो रहा है, क्या रेंडर हो रहा है यार, अभी मेरे होम स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है ये वाला मेरा होम पेज, ठीक है। ये वाला मेरा होम पेज जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ था पहले, ठीक है। अब ये बोलेगा कि यार ये होम पेज तो कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है। जाहिर सी बात है होम पेज नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ से अपना जो हमने अभी कंपोनेंट बनाया होम नाम से, ठीक है, हम इसको सबसे इंपोर्ट करेंगे। तो हमने बोले होम इंपोर्ट होम, राइट। और ये जो मेरा होम, ये आपको याद है हमने कंपोनेंट के अंदर होम के अंदर अपना होम डॉट JSX बनाया था, राइट। तो यही मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया, कहाँ इंपोर्ट हो गया, यहाँ इंपोर्ट हो गया, राइट।
तो मैंने सबसे पहले अपने होम नाम के कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, फिर फाइनली हम यहाँ होम को यहाँ रेंडर कराएंगे। ठीक है, तो रेंडर कराने के लिए मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा कि यार जब भी कोई बंदा इस होम पाथ को रेंडर करे, होम पाथ को रेंडर करे मतलब /होम पर जाए, ठीक है, तो बेसिकली उसको होम पेज दिखाओ। ठीक, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखो ये प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ से आ रहा है यार, यही जो हमने इस होम डॉट पेज के अंदर h1 या h2 टॉग लिया था। ठीक है, कहाँ हमने लिया था, इस प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर क्या हमने बनाया था, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर हमने बनाया था h1 टैग। ठीक है, तो इस h1 टैग को फिलहाल हम h3 टैग कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा देखने में। ठीक है, ओके, सेव करते हैं और यहाँ देखो मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट जो मेरा h3 टैग है वो दिख रहा है। ठीक, चलो अब हमने ये तो कर दिया, अब मेरे को और एक राउट बनाना है। ठीक है, क्या करना है, एक और राउट बनाना है। ठीक, तो ध्यान देना है राउट बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ से राउटर्स को इंपोर्ट किया। ठीक है, राउट को इंपोर्ट किया और लिंक को इंपोर्ट किया। ठीक, लिंक का मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं ये जो लिंक्स हैं, ठीक है, इसको डिस्प्ले करा सकूँ और यहाँ इसको बता सकूँ मेरे इस लिंक को कि भैया कोई अगर इस पर क्लिक करूँगा तो तेरे को कहाँ लेके जाने का है। ठीक है, एक तो ये चीज़ करने के लिए मैंने यहाँ लिंक्स का यूज़ किया। और राउटर्स एंड राउट का क्यों यूज़ किया भैया, क्योंकि राउटर्स और राउट की मदद से बेसिकली मैं राउट डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, राउटर्स को रैप किया, राउटर मेरा पेरेंट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर ये मैंने छोटे छोटे राउट्स बनाए। ठीक है, इस राउट्स की मदद से मैं बता रहा हूँ कि यार किस पाथ पर कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, किस पाथ पर कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा। तो मैंने यहाँ क्या डिफाइन किया कि भाई इस पाथ पर /होम पर मेरा होम कंपोनेंट रेंडर होगा। उसी तरीके से मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, अब मेरे को लॉगिन कंपोनेंट को भी रेंडर करना है। राइट, तो मैंने लिख दिया लॉगिन। ठीक, और लॉगिन को अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने लॉगिन को इंपोर्ट कर लिया मेरे कंपोनेंट /auth/login से जो हमने यहाँ बनाया था। राइट, और हमने इसको कहाँ किस पाथ पे रेंडर किया, हमने यहाँ इसको रेंडर किया है लॉगिन वाले पाथ पे। तो मैं लिख देता है लॉगिन। राइट, अब अगर मैं आपको लेके जाऊँ स्क्रीन पर, ठीक, तब अभी आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने होम पेज पर है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा और मैं लिख दूँगा LOGIN लॉगिन, और मैं अगर लॉगिन पे जाऊँ तो हमारे पास ये लॉगिन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, क्या आ गया, लॉगिन फॉर्म आ गया। अब यहाँ मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ अपने ऑथ के अंदर जो कंपोनेंट था, ठीक है, अब ऑथ के अंदर जो लॉगिन नाम का कंपोनेंट बनाया था, यहाँ हमने ये चीज़ें बनाई हैं। राइट, हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस भी ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो यहाँ हमने स्पेस ऐड कर दिया पासवर्ड के आगे, और सॉरी यूज़र नेम के आगे और पासवर्ड के आगे, दोनों के आगे। ठीक है, तो अब मेरे पास ये स्पेस भी ऐड हो गया छोटा सा। ठीक, अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है कि यार ये जो मेरा ऑन चेंज मैंने लगाया, ऑन चेंज हैंडल, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये कैसे ट्रैक होगा, ये मेरा वैल्यू कंसोल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं और इसको कंसोल में देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ कंसोल में देखूँ और मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू इनपुट करूँ तो ये वहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलो इनपुट करके देखते हैं कि यार ठीक है, इनपुट मेरा हो रहा है। अब हमारे पास बात आती है कि यहाँ हम सेट कराना चाहते हैं। ठीक है, क्या सेट कराना चाहते हैं, तो मैं यहाँ सेट कराना चाहता हूँ इस यूज़र का नाम को। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि भैया अगर हम इस ऑन चेंज के अंदर आते हैं और 2 कंडीशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 2 कंडीशन लगा देते हैं। हम यहाँ बोलते हैं भैया अगर जो मेरा नेम है, ठीक, क्या नेम है भैया, कौन सा नेम है। ठीक, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा event.target.name है, अगर मेरा event.target.name है इक्वल्स टू किसके, ठीक है, तो अगर मेरा event.target.name यूज़र नेम के इक्वल है, किसके इक्वल है भैया, अगर ये मेरा जो टारगेट बॉक्स है वो अगर यूज़र बॉक्स है, तो उस केस में क्या करो कि भैया सेट यूज़र, मेरे को क्या करना है, जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरे को यूज़र नेम में सेट करानी है। कहाँ सेट करानी है, यूज़र नेम में सेट करानी है। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, इस केस में क्या करो भैया, event.target.value को सेट करा दो यूज़र नेम में। ठीक है, ओके, एल्स इफ, मैं भैया कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक, कि अगर इसकी वैल्यू यूज़र नेम नहीं है, क्या है, पासवर्ड है, इसकी वैल्यू क्या है, यूज़र नेम नहीं है, पासवर्ड है, जो कि मेरे इस फील्ड का नाम है, इस फील्ड का नाम है, सॉरी यहाँ पे मैंने यूज़र नेम रखा है क्या, ओके, इसको चेंज करके पासवर्ड कर देते हैं। राइट, और इसको भी यहाँ चेंज करके पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने बोला कि यार अगर इसका जो नाम है, ठीक है, जो मेरे इनपुट फील्ड का नाम है वो पासवर्ड है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे सेट कराना है। इस बार मैं सेट यूज़र नेम नहीं कराऊंगा, इस बार मैं क्या कराऊंगा, सेट पासवर्ड कराऊंगा। ठीक है, तो पासवर्ड वाले फील्ड में इसकी वैल्यू को सेट कर दो, किसकी वैल्यू को, तो event.target.value को या इस पासवर्ड वाले के अंदर सेट कर दो, सिंपल है ना। तो चलो अभी देखते हैं कि
अभी जहाँ हमारे इनपुट फील्ड काम नहीं कर रहा था, क्या अब वो काम कर रहा है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ विकास। तो यहाँ वैल्यू तो ट्रिगर हो रही है बट ये सेव नहीं हो रहा इधर। ठीक, क्या हो रहा है? वैल्यू यहाँ ट्रिगर हो रही है बट यहाँ सेव नहीं हो रहा। ठीक, अब ऐसा क्यों है? ओके, सो बेसिकली यार ऐसा हो रहा है कि ये जो रिफ्रेश पे मेरा कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो यार एक काम करता हूँ, एक बार दोबारा इसको रिफ्रेश ही कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं यार अगर यहाँ विकास डालता हूँ VIKSH, तो यार यहाँ देखो यहाँ मेरे पास विकास नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली यहाँ ये भी करूँ कि भाई इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करूँ, ठीक, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू इस विकास वाली वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक बार हटा दूँ और यहाँ मैं चेंज करूँ तो आप देखो यहाँ वैल्यू के आगे जैसे जैसे मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो वैसे वैसे यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वैसे वैसे यहाँ प्रिंट हो रहा है। सेम अगर मैं अब यहाँ ऑन चेंज को भी ट्रिगर कर दूँ, ठीक, ऑन चेंज को भी ट्रिगर कर दूँ, मतलब यहाँ ऑन चेंज को एक्टिवेट कर दूँ ऑन चेंज पर, ठीक है, तो यहाँ मेरा पासवर्ड भी अपडेट होगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ आपको चेंज करके दिखाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 3 4 5 6 वट एवर, ठीक, मतलब ये 1 2 3 4 नहीं है, क्यों जो भी है मेरा ये वैल्यू मैंने पासवर्ड डाला और पासवर्ड की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यार अपन दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी गड़बड़ क्या हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी यार, किसी तरीके से क्या आता ना, ये जो पेज है अपने आप रीलोड नहीं हुआ, राइट, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को इसको रीलोड करना पड़ा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बेसिकली यहाँ दिक्कत हो गई थी। अभी मेरे को नहीं पता कि यार ऐसा क्यों हुआ था, बट ऐसा होना नहीं चाहिए रेट के अंदर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जानते हैं कि यार इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर यूज़र नेम के अंदर जो हम इनपुट फील्ड यहाँ डालेंगे वो सेव हो रहा है। ठीक है, और पासवर्ड के अंदर जो मैं यहाँ से पासवर्ड डाल रहा हूँ वो सेव हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही बंदा ऑन हैंडल लॉगिन मतलब इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, वैसे ही क्या होना चाहिए कि यार ये जो मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है ये कहाँ चला जाना चाहिए, इस मेरे API पे चला जाना चाहिए, राइट, यही चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो चलो अभी हम यही करेंगे, राइट। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ सबसे पहले जैसे ही कोई लॉगिन पे क्लिक करेगा तो जो भी मेरा यूज़र नेम होगा और जो भी पासवर्ड होगा हम सबसे पहले उसको कंसोल करा लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ CLG कंसोल और मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नेम। सबसे पहले हम कंसोल कराएंगे यूज़र नेम और फिर मैं दूसरी वैल्यू कंसोल कराना चाहता हूँ क्या, पासवर्ड। क्या कराना चाहता हूँ, दूसरी वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ पासवर्ड, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को प्रिंट करा देना चाहता हूँ जैसे ही बंदा लॉगिन पे क्लिक करे। तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया विकास सिंह, मेरा यूज़र नेम, और पासवर्ड में मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 @1 2 3 4 5 मतलब वट एवर। ठीक है, और अगर मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखो मेरे पास यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड दोनों यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया कि भैया हैंडल लॉगिन पे क्लिक करने पे मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं जो भी मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर डालूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बेसिकली हमारा आता है यहाँ API रिक्वेस्ट वाला काम। ठीक, क्या आता है ये API रिक्वेस्ट वाला काम। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो हम इस पूरे फंक्शन में से कॉपी कर लेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हम इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, राइट। पेस्ट करने के बाद कुछ नहीं करना। पेस्ट करने के बाद देखो अभी फैच फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये जो फैच फंक्शन है एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा कंटेंट टाइप में application/json भेजेगा, और इस यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पर अब हम क्या भेजेंगे, इस यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पर हम भेजेंगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, क्या भेजेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक, अब यार अपना अगर मैं कुछ भेजूँ तो क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक बार हम ऐड करके देखते हैं जो हमने यूज़र नेम बनाया पासवर्ड बनाया। ठीक है, क्या वो भी मेरा कोई टोकन जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्या वो भी मेरा कोई टोकन जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो अपने को इसको देखना है, राइट। अब मेरे को इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो भी मेरे पास यूज़र नेम आ रहा था वो मैं कहाँ भेजूँगा, इस यूज़र नेम की जगह पे भेज दूँगा। ठीक है, जो हमारे इनपुट फील्ड में आ रहा है तो हमने इस यूज़र नेम की जगह पे भेज दिया, और जो मेरा पासवर्ड है जो मेरा इनपुट फील्ड से आ रहा है वो मैं क्या करूँगा, इस पासवर्ड की जगह पे भेज दूँगा। ठीक है, इस पासवर्ड की जगह पर भेज दूँगा। ठीक, अब मेरे को ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब ये यूज़र नेम यहाँ आ जाएगा, पासवर्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक, और फिर फाइनली जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो मेरा सबसे पहले जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जेसन में कन्वर्ट होने के बाद जो भी मेरे पास चीज़ें आएंगी मतलब रिस्पॉन्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ से लिख देते हैं डेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को कंसोल करा लेंगे। तो मैं लिख दिया CLG, और यहाँ से जो भी डेटा मेरे पास आएगा मैं उसको यहाँ सेव कराएगा, मैं उसको कंसोल कराएगा। ठीक है, तो इस कंसोल में हमें डेटा को प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक, चलो ये भी देख लेते हैं कि यार ये काम करता है कि नहीं। ठीक, तो हम यहाँ आते हैं,
अपने इस लॉगिन वाले फॉर्म पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि VIKSH करता हूँ और यहाँ पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, राइट। और अगर मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक, लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ मेरे पास डेटा आया, ठीक है। तो डेटा मेरे पास क्या है कि भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब यार हम जो क्रेडेंशियल भेज रहे हैं ना, हम जो क्रेडेंशियल खुद से डाल रहे हैं वो चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यही पासवर्ड और यही लॉगिन पासवर्ड, ये मेरा यूज़र नेम और ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम इसको यूज़ करेंगे। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ ये यूज़र नेम डाल दिया कॉपी करके और यहाँ मैंने ये वाला जो मेरा पासवर्ड है, भाई क्यों, क्योंकि यार जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है यार वो तो आपको वही डालना पड़ेगा ना जो उनके डेटाबेस में है, ठीक। तो ये उनका डेटाबेस में यूज़र नेम है, पासवर्ड है। अब मैं अगर लॉगिन करूँ तो अब मेरे पास डेटा में क्या आना चाहिए, ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आना चाहिए क्योंकि हमने लॉगिन कर लिया है, ठीक। तो चलो अब इसको लॉगिन को हिट करके देखते हैं। अब मेरे पास डेटा आया और मेरे पास इस डेटा के अंदर वो सारा रिस्पॉन्स है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। क्या है, ये जो सारा का सारा रिस्पॉन्स आपको जो यहाँ दिख रहा है वो मेरे पास यहाँ भी है, ठीक है, ग्रेट। चलो अब हमने क्या कर लिया, हमने इस API को यूज़ तो कर लिया, ठीक, क्या कर लिया, इस API को यूज़ तो कर लिया। और एक काम करते हैं ना, और एक काम कर लेते हैं यहाँ। और देखो डॉट देन में हमने पहले प्रोसेस में क्या किया कि यार सबसे पहले तो अपने डेटा को लिया और हमने दूसरे वाले स्टेप में क्या किया भैया, डेटा को पहले वाले स्टेप में हमने इसको जेसन में कन्वर्ट किया और दूसरे वाले स्टेप में हमने जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स था उसको हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब हम इस ब्लॉक के अंदर इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, बट क्या होगा भैया अगर किसी तरह का एरर आ गया गलती से, तो ठीक है, तो उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, डॉट कैच भैया अगर किसी तरह का एरर आ रहा हो, राइट, अगर किसी तरह का एरर आ रहा हो तो भैया काम करो, एरर को भी कंसोल करा दो, ठीक है। क्या कर दो, एरर को भी कंसोल करा दो। सिर्फ एरर को मत कंसोल कराओ यार, मैसेज को कंसोल कराओ। तो मैंने लिख दिया ERR मैसेज, राइट। तो अगर किसी तरह का एरर आएगा तो क्या करना है, अपने को उसको कंसोल करा लेना है। तो एरर डॉट मैसेज को हम यहाँ से कंसोल करा लेंगे, राइट। ले देंगे एरर डॉट मैसेज। तो जब तक हमारा नेट चालू होता है तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अरेंजमेंट बना लेता हूँ कि यार जो मेरे पास डेटा यहाँ से डॉट टोकन करके आएगा ना, क्या आएगा मेरे पास आएगा डेटा डॉट टोकन करके मेरे पास टोकन आएगा, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अपने लोकल स्टोरेज में सेव करा लेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं इसको प्रोजेक्ट पे आपको लेके आता हूँ, जो प्रोजेक्ट का अपने पास डॉक्यूमेंटेशन है। तो भैया प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गया, ये टेक्स्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, राइट। तो यहाँ मेरा क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ से जो आपको टोकन मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ से आपको टोकन मिलेगा, उसको आपको यूज़ करना ऑथराइजेशन पर्पज़ के लिए, ठीक। और ऑथराइजेशन पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव अपन कहाँ करेंगे, फिलहाल के लिए हमारे पास कोई ऐसा कुछ दूसरी कोई चीज़ तो है नहीं, है ना। तो हम इसको कहाँ स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज में अपन स्टोर करेंगे, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ एक ब्लॉक बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, एक ब्लॉक बना लेता हूँ और उस ब्लॉक के अंदर ही मैं अपना सारा काम करूँगा। ये मेरा हो गया ब्लॉक, ठीक। और मैं इस कंसोल के स्टेटमेंट को यहाँ से हटा के इस ब्लॉक के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर रख देता हूँ, सेव करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा कि भैया जो भी इस डेटा डॉट टोकन के अंदर आएगा, डेटा डॉट टोकन के अंदर जो वैल्यू आएगी, है ना, मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वैल्यू को स्टोर कराना है टोकन नाम के वेरिएबल के अंदर। इसमें टोकन नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे को स्टोर करा लेना है, ठीक है। अब ये स्टोर कहाँ होगा, तो ये मैं लोकल स्टोरेज में होगा। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स। और इस सेट आइटम्स के अंदर जो पहला वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मेरी वेरिएबल का नाम होगा जिस नाम से मैं इस वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ। तो मैंने लिख दिया टोकन नाम से सेव कराना चाहता हूँ। और दूसरा कौन सा डेटा होगा जिसको मैं सेव कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ डेटा डॉट टोकन को सेव कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक। तो फिर फाइनली क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास डेटा आ जाएगा और अगर डेटा के अंदर टोकन है, ठीक है, तो ये भी चेक लगने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ़ भैया डेटा डॉट टोकन एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करो, अगर भैया ये डेटा डॉट टोकन एग्जिस्ट करता है तो ये जो टोकन है उसको मेरे को DB में सेव करा दो। DB में नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे लोकल स्टोरेज में सेव करा दो, राइट। तो हम यहाँ लोकल स्टोरेज में टोकन को सेव करा रहे हैं, किसका यूज़ करें, सेट आइटम्स का, ठीक है। इसी तरीके से जब मेरे को इस टोकन को गेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर दूंगा, ठीक है। तो इससे मैं इस टोकन को, अगर मेरे पास टोकन है तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू को आराम से एक्सेस कर सकता हूँ लोकल स्टोरेज से, ठीक है, ओके। चलो अभी यहाँ तक समझ में आ गया।
मगर हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे ना कि अभी तक हमारा ये सब सही चल रहा है कि नहीं। और मैं यहाँ सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि यार मेरा नेट अभी तक जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो यार अभी मेरे साथ नेट नहीं जुड़ा है, तो मैं सबसे पहले नेट को जोड़ देता हूँ आपके लोगों के लिए, ताकि वो इशू दोबारा ना आए जो हमारे पास पहले आया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ नेट को दोबारा से कनेक्ट कर लिया है, वाईफाई ओपन कर दिया है अपना, और यहाँ जाके दोबारा से चेक कर लेते हैं वो वाईफाई आया है कि नहीं आया यार। और यहाँ हमारा ब्राउन मुंडे आ जाना चाहिए। ब्राउन मुंडे भैया कहाँ हो? ब्राउन मुंडे भैया आ गए हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक, तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ लॉगिन हिट करें, तो हमारे पास यहाँ स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास एक लॉगिन जाना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, अब इस लॉगिन यूज़र से और इस पासवर्ड से हम दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन हमने किया, लॉगिन करने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स में मेरे पास वो डेटा आ गया है ना, डेटा आ गया, राइट। और अगर आप कंसोल में आओ तो कंसोल में भी आप देखोगे हमारे पास डेटा आ चुका है। और डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है अपना टोकन। ठीक है, मेरे पास टोकन मिल गया, और वही यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, बाकी सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, जिसका मेरे को फ़िलहाल कुछ काम खास है नहीं, राइट। अब चेक करने के लिए यार कि ठीक है हमारे जो टोकन है वो सेव हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्या करना है, टोकन जो हमारा सेव हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए काम करते हैं कि हम यहाँ हमें कंसोल करा लेते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, हम यहाँ कंसोल कराते हैं CLG, और कंसोल में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली गेट करेंगे इस टोकन को। ठीक है, लोकल स्टोरेज से, और इसकी वैल्यू बेसिकली यहाँ प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ टोकन फ्रॉम स्टोरेज, इसको क्या हो गया भाई, टोकन फ्रॉम स्टोरेज, और यहाँ मैं बेसिकली प्रिंट कराना चाहता हूँ इस वैल्यू को जो मेरे को यहाँ से मिलेगी। ठीक है, कहाँ से मिलेगी, जो मेरे को यहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से मिलेगी। और गेट आइटम में वैल्यू तभी आएगी जब मेरे पास कोई लोकल स्टोरेज में टोकन होगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ कंसोल करा के आपको दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो तो यहाँ मेरे पास टोकन फ्रॉम लोकल स्टोरेज में ये टोकन आ रहा है। ठीक है, ये टोकन आ रहा है, और क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने लॉगिन जब किया था तो ये सेट हो गया था, राइट। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ सीन आता है कि ठीक है भाई, जैसे ही मेरा यूज़र लॉगिन हो, क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरा यूज़र लॉगिन हो वैसे ही उसको कहाँ चला जाना चाहिए, उसको होम पेज पे चला जाना चाहिए। ठीक, जैसे ही मैं यहाँ नया मतलब मैं अपना सही पासवर्ड डालूँ तो उससे क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मेरा जो टोकन है स्टोर हो जाना चाहिए बैकएंड में नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे लोकल स्टोरेज में, और एट द सेम टाइम यहाँ जो मेरा ये यूज़र है लॉगिन फॉर्म से कहाँ चला जाना चाहिए, होम पेज पे चला जाना चाहिए, राइट। तो चलो अब सबसे पहले इसको अचीव करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ठीक है यार, अब मेरे को इसको क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो रीडायरेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर से नहीं, राउटर के अंदर से हम यूज़ नेविगेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यूज़ नेविगेट का। तो मैं लिखूँगा यूज़ इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम react.home। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊँगा नेविगेट नाम से। कोई ज़रूरी नहीं यार कि नेविगेट नाम से बनाओ, इन जनरली ये प्रोसेस फॉलो होता है, तो यार मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली नेविगेट के अंदर जो भी मेरे पास इस यूज़ नेविगेट से जो भी मेरे पास चीज़ें आएंगी वो सारा का सारा मेथड इस नेविगेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस नेविगेट को यूज़ कर सकता हूँ टू चेंज माई राउट्स। ठीक है, तो अब मैं राउट्स को भी चेंज करना चाहता हूँ कि भाई जैसे ही ये चीज़ मेरे लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाए तो मेरे को क्या कर दो, क्या मेरे को यहाँ से नेविगेट कर दो, किधर, मेरे को यहाँ से नेविगेट कर दो होम पेज पे, /होम पर मेरे को यहाँ से नेविगेट कर दो भाई साहब। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इधर डाल दिया कि भैया यहाँ से मेरे को नेविगेट कर दो /होम पे, अगर मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो। ठीक, तो चलो यार अभी इसको एक बार दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन करने के लिए सीधी सी बात है, मेरे को वही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो ये लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, और इस पासवर्ड को यहाँ डालने के बाद यहाँ लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप देखो हमने /होम वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लॉगिन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, क्योंकि हमने लॉगिन कर लिया इसीलिए हम यहाँ रीडायरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चीज़ आती है कि भैया अपने को क्या करना है कि ये जो होम पेज है, ठीक है, इस होम पेज को प्रोटेक्टेड बनाना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल चलो अब अगर मेरे पास यहाँ लोकल स्टोरेज में नंबर, अगर अभी क्या है, अभी मेरे पास लोकल स्टोरेज में कुछ हो या ना हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ /होम डालूंगा और मैं यहाँ इस जगह पर नेविगेट कर सकता हूँ और ये पेज मेरे लिए खुल जाएगा। ठीक है, मगर हमें क्या चेक लगाना है, हमें ये चेक लगाना है कि भैया इफ़
हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़ इफेक्ट के अंदर एक चेक लगा देते हैं, ठीक है। हम एक सिंपल सा, क्योंकि हमें बनाना है फ़िलहाल तो, ठीक है, तो हम यूज़ इफेक्ट के अंदर एक सिंपल सा चेक लगा देते हैं कि यार ये यूज़ इफेक्ट कब चलेगा, जैसे ही मेरा ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा या हर बार ये यूज़ इफेक्ट चलेगा, ठीक है, हर बार ये यूज़ इफेक्ट चलेगा। और मेरे को सबसे पहले इस यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि भैया टोकन नाम की चीज़ क्या मेरे लोकल स्टोरेज में कुछ है कि नहीं, ठीक है। और ये हमने कैसे निकाला था, आपको याद होगा पिछले वाले सेक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ इस गेट आइटम का यूज़ किया था, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का, यहाँ जो हम कंसोल करा रहे थे सब लास्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कॉपी क्यों करना, डायरेक्टली लिख लेते हैं ना। तो यहाँ मेरा क्या था, होम पेज था, होम पेज के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि भैया टोकन के अंदर क्या करो, स्टोर कर दो। क्या स्टोर कर दो, गेट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और इस गेट आइटम में हम गेट करना चाहते हैं टोकन को कि भैया अगर टोकन है तो वो बेसिकली उसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इस टोकन के अंदर आ जाएगी, राइट। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, अगर यहाँ से टोकन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, हम क्या चेक कर रहे हैं कि भैया अगर टोकन नहीं है, मैंने यहाँ नॉट का साइन लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अगर टोकन नहीं है उस केस में क्या करना है कि भैया यहाँ से रीडायरेक्ट कर दो। कहाँ रीडायरेक्ट कर दो, तो भैया यहाँ से रीडायरेक्ट कर दो कहाँ, लॉगिन पेज पे। तो बंदा इस पेज पर आ ही नहीं सकता, इस पेज पर टुक ही नहीं सकता अगर मेरे पास टोकन ना हो तो, ठीक है। अगर मेरे पास टोकन नहीं है तो मैं यहाँ टिक नहीं सकता, सिंपल सी बात है, राइट। तो चलो देख लेते हैं कि अब इसको कैसे अपन अचीव करेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे कि भैया वही हम नेविगेशन का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे यूज़ नेविगेट, जो कि हमने इंपोर्ट किया यहाँ से। फिर हम यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं नेविगेट नाम से, और हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम यूज़ नेविगेट का एक इंस्टेंस बना लिया नेविगेट नाम का, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया कि भैया यहाँ से इसको नेविगेट कर दो स्लैश किधर, लॉगिन पे। यहाँ से भैया अगर मेरे पास टोकन नहीं है तो सीधा इसको लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, ठीक। तो अभी के केस में अगर मैं जाऊँ अपने होम वाले पेज पे, तो आपको क्या दिखेगा कि भाई मैं अपने इसी पेज पे बना हुआ हूँ, मेरे को लॉगिन वाले पेज पे किसी ने नहीं फेंका है ना। तो मैं चाहता हूँ कि फेंके, राइट। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने लोकल स्टोरेज में से ये वैल्यू हटा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मेरे को इसको हटाने के लिए मेरे को सबसे पहले जाना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप यहाँ जाओगे तो मेरे को मिलेगा लोकल स्टोरेज। इस लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू होगी एक टोकन नाम की, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगी, मेरे को इस वैल्यू को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, अब अगर इस API को दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो अब देखो क्या होगा। मैंने रिफ्रेश किया, अब ये जो मेरा होम पेज है यहाँ टिक नहीं सकता बंदा, ठीक है, नहीं टिक सकता, ये होना चाहिए था। मगर हुआ क्या यार, वो अभी भी मेरे होम पेज पर है। क्या है, अभी भी वो मेरे होम पेज पर है। इसको चेक करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि यार ऐसा हुआ क्यों। मगर अब यार दिक्कत यहाँ ये हो रही है ना, दिक्कत इधर ये हो रही है कि हमने चीज़ गलत जगह पर लगा दी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ इस home.page.js के अंदर ये चीज़ लगा दी है। यहाँ नहीं लगा के अपने को इसको कहाँ लगाना है, home.jsx के अंदर लगाना है, ठीक है, home.jsx के अंदर लगाना है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, वही सारा काम यार, यहाँ यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ यूज़ इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लूँगा, राइट। तो यार कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है जब आप दो अलग अलग फाइल्स का नाम सेम सा रख देते हो। और यहाँ से जिन चीज़ों का यूज़ नहीं है मैं उसको फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अभी इसका कोई यहाँ यूज़ नहीं है। तो ये वाला कंपोनेंट साफ़ हो गया और हमने अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर कर ली, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ क्या होगा, यहाँ बेसिकली चेक हो रहा होगा मेरे यूज़ इफेक्ट के अंदर, मेरे होम कंपोनेंट के अंदर कि भैया अगर लोकल स्टोरेज में टोकन नहीं है तो उस केस में क्या करो, उस केस में इसको नेविगेट कर दो लॉगिन पेज पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाके होम पेज को हिट करने की कोशिश करूँ, देखो होम पेज को हिट करने की कोशिश करूँगा, होम पेज नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा, होम पेज आएगा ही नहीं, वो कहाँ बार बार रीडायरेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा रीडायरेक्ट लॉगिन पेज पे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने यहाँ होम पेज को इसको हिट किया, हिट करने के बाद इसने जाके चेक किया और ये मेरे को सीधा लेके चला गया लॉगिन पेज पर, ठीक है। दोबारा से लॉगिन पेज पर मैं इसको दोबारा से बोलूँगा नहीं यार मेरे को होम पेज पे जाना है। ये मेरे को क्या करेगा, मेरा एप्लीकेशन जाके चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको पता चला भैया टोकन तो है नहीं, दोबारा से मेरे को लॉगिन पेज पे लेके चला गया, ठीक है। अब अगर मैं इस लॉगिन पासवर्ड का यूज़ करूँ जो मेरे को वहाँ से आ रहा है, जो मेरे पास पहले से है, तो चलो इस लॉगिन पासवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसको एक काम करते हैं ना, हम थोड़ा छेड़खानी करते हैं। अब मैं यहाँ पासवर्ड में कुछ गलती करता हूँ, ठीक है। तो क्या अब मेरा ये होम पेज पे जाएगा, लॉगिन करके देखते हैं। होम पेज पे नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास टोकन ही नहीं आएगा, राइट।
इस हिसाब से मेरे पास टोकन ही नहीं है, जब टोकन नहीं आएगा तो होम पेज पे जाएगा ही नहीं, राइट। ठीक है, चलो तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सही पासवर्ड एक बार डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ एक बार सही पासवर्ड डालते हैं, यहाँ से सही पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अब ये मेरा टोकन सेव हो जाना चाहिए और मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, राइट। अब तीसरा काम, तो हमने बेसिकली अपने राउट को प्रोटेक्टेड कर लिया है। ठीक है, तो हमने एक प्रोटेक्टेड राउट अपना बना लिया है और हमने प्रोटेक्शन किस तरीके से अप्लाई किया अपने home.jsx के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर ये कंडीशन लगा दिया, चेक कर लिया कि भैया जो टोकन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और नहीं करता तो भैया ठीक है, टाटा बाय बाय करो, मेरे को आगे नहीं बढ़ना है ना। ठीक है, अब अगर एग्जिस्ट करता है तो ही बंदा इस होम पेज पर आ पाएगा, राइट, जहाँ के प्रोडक्ट की सारी लिस्ट दिख रही होंगी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारा तीसरा काम आगे ये है कि हमें इसके अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट को फैच करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है भैया, कहाँ है, ये मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास ये मैंने कर लिया। ठीक है, ये दूसरा वाला स्टेप भी अपना कंप्लीट हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, होम पेज जो मेरे को बनाया हुआ है, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टेड आउट होना चाहिए, ये भी अपना हो गया। ठीक है, जो कि जब बंदा लॉगिन होगा सिर्फ तभी एक्सेस कर सकता है, ऐसे बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, ओके, हो चुका है ये चीज़। अब अपने को यहाँ से प्रोडक्ट की डिटेल को फैच करना है, ठीक, और ये एंड पॉइंट का अपने को यूज़ करना है, और इसके बाद ये जो हम यहाँ से प्रोडक्ट फैच करेंगे इसको हम बेसिकली यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, अपने सिस्टम पे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन क्या करते हैं, अपन इस यूआरएल को टारगेट करते हैं। तो ये मेरा यूआरएल कौन सा, ये वाला है, ठीक है, फैच वाला, प्रोडक्ट्स वाला। तो हम यहाँ आते हैं, इसको हिट करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है और इस वाली चीज़ से मैं बेसिकली मेरे प्रोडक्ट की डिटेल्स को फैच कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो हम अपने इस प्रोडक्ट्स वाले होम वाले पेज पे आते हैं और इस होम वाले पेज पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसी यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा को फैच कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसे डेटा फैच कर लिया और हाँ ठीक है, अगर ये चीज़ पहले ही होगी, अगर ये चीज़ सही नहीं होगी तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे नहीं, यहीं से अपना काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लगा देता हूँ रिटर्न। ठीक है, और अगर ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई तो हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम बेसिकली यहाँ से डेटा फैच करेंगे। डेटा फैच करने के बाद भैया यहाँ से जो भी डेटा आएगा हम उसको कंसोल इस बार करा लेते हैं सबसे पहले तो अपने डेटा को, ताकि आपको पता चले कि भाई हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ PRODUCT प्रोडक्ट डेटा, और इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर यहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब डेटा आ रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है, तो हम उसको कंसोल करा लेते हैं सबसे पहले। तो इस डेटा को हम सबसे पहले यहाँ कंसोल कराते हैं। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट डेटा को अपन स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट। चलो अभी यहाँ जाके देखते हैं कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट का डिटेल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप यहाँ देखो, मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही हैं। क्या आ रही है, मेरे पास प्रोडक्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही है, जिसमें 30 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। ठीक है, और हर प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है ब्रांड है, उसकी कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है, रेटिंग है, स्टॉक है, थंबनेल है, टाइटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेरे पास इतनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में आ रही हैं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली अब इसको किसी स्टेट में सेव कराना पड़ेगा, राइट, जहाँ से मैं इस पर लूप लगा के इसको अपने UI में डिस्प्ले करा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोडक्ट नाम का स्टेट बनाऊँगा, PRODUCTS प्रोडक्ट्स नाम का एक स्टेट बनाऊँगा, और यहाँ यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ स्टेट का एक स्निपेट बना दिया और यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट नाम दे दिया, राइट। और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से सेट प्रोडक्ट के अंदर जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि भैया जैसे ही यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट का डिटेल आएगा, इसको मैं क्या कराता हूँ, इसको मैं अपने प्रोडक्ट वाले स्टेट के अंदर सेव करा लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया सेट प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर जो मेरा डेटा है वो सेव हो जाए, इसके अंदर मेरा डेटा सेव हो जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। ठीक, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि यार अब मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ लिस्ट कराना चाहता हूँ अपनी UI पे, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, डिव लूँगा, एक डिव का ब्लॉक लूँगा, और इस डिव के ब्लॉक के अंदर बेसिकली मैं कार्ड्स बना लेता हूँ। ठीक है, क्या बना लेता हूँ, कार्ड बना लेता हूँ। ठीक है, तो कार्ड बनाने के लिए चलो हम एक और डिव ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा डिव है मेरा कार्ड होगा। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लिस्ट करूँगा। ठीक, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डॉट मैप। ठीक, हम यहाँ मैप करते हैं क्योंकि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट PRODUCT। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वहाँ बेसिकली मेरे को क्या करना है, इसको रिटर्न कराना है। तो मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न, मैं लिख देता हूँ भैया हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को रिटर्न कराना है, और रिटर्न कराने के लिए मैं इस डिव को यहाँ रख देता हूँ अंदर। ठीक,
और अगर मैं यहाँ डालूँ तो भैया मैंने रिटर्न की कुछ स्पेलिंग गलत करी है, रिटर्न, ठीक है, अब मेरे पास स्पेलिंग भी सही हो गई। और जो भी यहाँ पास प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स में क्या क्या थिया नहीं भाई, क्या क्या था तो प्रोडक्ट की डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें थी। हम एक प्रोडक्ट को खोल लेते हैं, तो भैया बाकी सारी चीज़ें भी आ रही है। तो बेसिकली मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, राइट, किसका चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए। तो मैं यहाँ क्या डालूँगा, मैं सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, राइट, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स में क्या होगा, सिर्फ मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी इसके अंदर, ठीक है। सेव करा लेते हैं और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल सेव हो रही होंगी, राइट। अब इस प्रोडक्ट डिटेल के अंदर क्या है, ब्रांड नेम मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टाइटल चाहिए। मैं टाइटल लूँगा और यहाँ से डिस्क्रिप्शन लूँगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को सबसे पहले प्रिंट कराते हैं और साथ में एक प्राइस भी प्रिंट करा देंगे, राइट, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ 3 चीज़ें प्रिंट कराऊँगा अपने स्क्रीन पर। यहाँ हम इसको ब्लैंक एरे ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यूज स्टेट के अंदर हमारा ब्लैंक एरे है। ये तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा, क्योंकि अब तुमको इंपोर्ट नहीं किया तो तुम्हें कोई इशू हो रही है, राइट। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, फाइल नहीं, राइट। और यहाँ हम बेसिकली मैप के अंदर अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट, हम यहाँ 3 टैग ले लेते हैं। एक लूँगा मैं H2 टैग, एक लूँगा S3 टैग, S3 नहीं लूँगा, मतलब एक लूँगा H4 ले लेता हूँ, ठीक है। और एक ले लेता हूँ प्राइस के लिए H4, राइट। तो मैंने 3 टैग लिए, एक H2 लिया और 2 H4 लिए, राइट है। और इसमें बेसिकली मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एक के अंदर अपना टाइटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ बेसिकली एक के अंदर प्रिंट कर अपना टाइटल और दूसरे के अंदर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अपना क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन, राइट। तो हम यहाँ प्रिंट कराएंगे अपना डिस्क्रिप्शन और एक के अंदर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अपना प्राइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसका प्रिंट कराया प्राइस, ठीक। अब यार 0 नहीं आएगा क्योंकि मैं वहाँ से पाथ को कैरी कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट डॉट टाइटल आएगा, राइट। और इसको भी हम रैप करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, राइट। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ, राइट। और इसी तरीके से मेरा यहाँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस होगा, इसको भी हम रैप करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यूआई पे आके देखते हैं कि यार ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो यूज स्टेट बोल रहा है कि भैया यूज स्टेट डिफाइन नहीं किया, भैया अभी तो हमने डिफाइन किया, यार कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। अभी सिस्टम ने डिफाइन किया है, इसको पता ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, बच्चा है, सीख जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो अभी बेसिकली एक रिक्वेस्ट बजेगी, ये मेरे यूआई पे अभी जाकर सबसे पहले टोकन चेक करेगा, टोकन अगर होगा तो भाई आगे की ये जो रिक्वेस्ट की प्रोसेस है, ठीक है, फैच डेटा वाली इसको पूरी करेगा। इसको पूरी करने के बाद ये जो यहाँ से डेटा आएगा, इस डेटा को यहाँ सेट कराएगा और ये सेट कराने के बाद यहाँ फाइनली इस प्रोडक्ट के ऊपर मैप लगेगा, ठीक। और मैप लगने के बाद ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास ये सारी की सारी जो 30 प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी यहाँ प्रिंट हो गई है। क्या होगी, सारे के सारे प्रिंट हो गए हैं, मगर अभी क्या है यार, ये थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो ये अजीब सा ना लगे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा CSS का यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको कार्ड की तरह बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, इसको कार्ड की तरह बना लेते हैं। तो कार्ड की तरह बनाने के लिए मेरे को उसको स्टाइल देना पड़ेगा और स्टाइल देने के लिए मेरे को इसको रैप करना पड़ेगा किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एक पेरेंट को स्टाइल देता हूँ, ठीक है। क्या देता हूँ, पेरेंट को स्टाइल देता हूँ। और इस पेरेंट को स्टाइल देते हुए मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स कर दूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैंने दिया डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स FLEX, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और मैंने यहाँ जस्टिफाई कंटेंट को मैंने स्पेस इवनली कर दिया, स्पेस ओके स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन नहीं, स्पेस इवनली EVINE, राइट। रिजल्ट तो हमने ये कर दिया, ठीक। और यहाँ जो स्टाइल है, ठीक है, जो विड्थ है, विड्थ को हमने यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट रखा। विड्थ को हमने यहाँ 25% कर दिया, 25 नहीं, हमने 30% कर देते हैं विड्थ को, ठीक है। तो हमने यहाँ विड्थ को 30% रखा, ठीक। और यहाँ हमने थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करना है अपने को, तो हमने विड्थ को सबसे पहले 30% रखा, या फिर 30 VW रख देते हैं। VW मतलब जो मेरी विड्थ है, ठीक है, जो मेरे टोटल स्क्रीन के विड्थ है उसका 30%, ठीक। और फिर मैंने लिख दिया कि यार यहाँ एक काम करो, इसको कार्ड बनाना है अपने को, है ना। तो हम इसको कार्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम यहाँ सबसे पहले इसको बॉर्डर देंगे। तो मैं लिख दूँगा बॉर्डर
और बॉर्डर इक्वल टू हम लिख देंगे 1px सॉलिड ब्लैक। और मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ बॉक्स शैडो का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा बॉक्स शैडो SHODO शैडो, और यहाँ मैं दूंगा 1px 2px 1px और रेड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1px ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो होगा भैया स्ट्रिंग के अंदर होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 2px, ये लिख दिया 3px। और सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा CSS आपको उतना अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये बेसिकली यार मैं CSS नहीं बताना चाहता आपको, मैं बेसिकली यहाँ इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाए कि काम कैसे होता है, ठीक है, और किस तरीके से प्रोजेक्ट बनते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ आओ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको पेज को दिखाऊँ तो देखो ये इस तरह का ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा ब्लॉक बन चुका है। अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा आपको एक साथ इस तरीके से आगे दिख रहा है, जिसमें कि पहला प्राइस है, ये है, ठीक। बट ये ब्लॉक इस तरीके से नहीं बनना था। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फ्लेक्स रैप का भी यूज़ कर, यहाँ हम रैप का भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट हो गया, और मैं यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन दे देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसको रो दे देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम यहाँ कुछ अलाउ करेंगे, हम यहाँ फ्लेक्स रैप को ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कहाँ आ गया भैया, यहाँ फ्लेक्स रैप, ओके, मैं दूँगा फ्लेक्स रैप WRAP फ्लेक्स रैप को हम यहाँ क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे रैप, ठीक है। तो यहाँ से फ्लेक्स रैप हो सकता है, ठीक। और फ्लेक्स इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये फ्लेक्स कहाँ से आ गया भैया, किस फ्लेक्स की आप बात कर रहे हो, तो ये भैया हमें कह रहे हैं कि आपका जो फ्लेक्स है जो आपने जावास्क्रिप्ट में लिखा है लाइन नंबर 50 पे, लाइन नंबर 50 पे हमने ऐसा कौन सा फ्लेक्स लिख दिया भाई, ये जो मैंने लिखा है यहाँ फ्लेक्स लिखा है, डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स स्पेस इवनली रो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर सकते हैं, COLOM कॉलम्स। तो यार ये मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो चुका है और इस तरीके से मेरा कार्ड बन चुका है, ठीक। बट यार यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें 30% सबसे पहले तो काम करते हैं, इसको एक बार 30% करके देखते हैं इससे क्या होता है। और ये जो इसका डायरेक्शन है ना, हम इसको कॉलम नहीं करके रो करेंगे, राइट, रो कर गई, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यार यहाँ ये रो में ऐसे आ चुका है, ठीक है। तो मतलब तीन कार्ड के बेसिस पे, ठीक है। और हम यहाँ क्या करेंगे, एक और एक चीज़ कर देंगे, हम यहाँ स्पेसिंग थोड़ी ऐड कर देंगे ताकि एक दूसरे कार्ड के बीच में स्पेसिंग बन सके, ठीक है। तो हमें लिख देंगे SPACING स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग, लेट्स से नहीं सॉरी गैप का हम यूज़ करेंगे। और इस गैप में मैं यहाँ दूंगा डायमेंशन कि भैया दोनों तरफ से क्या क्या गैप होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भैया 15 px का गैप मेंटेन कर लो सबसे पहले तो यार आप लोग, ठीक है। 15 px का गैप मेंटेन करो दोनों तरफ से, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो 15 px का गैप इन कार्ड्स के बीच में मेंटेन हो गया, और इस तरीके से आपको यहाँ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम ये जो पेरेंट है, हम ये जो कार्ड है, कार्ड के अंदर थोड़ा सा बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर नहीं पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया पैडिंग, राइट। और पैडिंग में मैंने ऐड कर दिया 12 लेट्स से 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो 5 पिक्सल्स का एक पैडिंग बन जाएगा इसके अराउंड, ठीक। तो अब ये बेसिकली थोड़ा सा अपने कार्ड के कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा दूरी पर है। तो हम इसको 5 नहीं करके 10 कर देते हैं, सॉरी हम इसको 10 px कर देते हैं, 10 px कर देते हैं। और एट द सेम टाइम हम यहाँ इन जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो मेरा आईफोन है और ये जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, इस सबको मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। मेरे को नहीं पता सेंटर में कैसा लगेगा, बट लेट्स से ट्राई करते हैं, इसको सेंटर करके देखते हैं। और यहाँ अभी भी यार ये फालतू वाला एरर टेक्स्ट, मैं TXE कहाँ रख दिया, TXE टेक्स्ट अलाइन, भाई टेक्स्ट अलाइन लिखा है यार मैंने, तुम क्या नोटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और सेंटर करने के बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मेरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फ़ोन हो गया, ये मेरा उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये मेरा उसका प्राइस हो गया, ठीक है। ये मेरा फ़ोन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका प्राइस हो गया, राइट।
और आप प्राइस को दिखाने के लिए यार ये भी कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा स्पैन का यूज़ कर सकते हो, SPAN का, स्पैन टैग का, और यहाँ लिख सकते हो प्राइस PRIC, ताकि पता चले कि भाई हम यहाँ प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ प्राइस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ बात अपने को क्या करनी है, चलो अपने ये काम भी हो गया और हमने यहाँ डिस्प्ले भी करा दिया। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा इसको हम कम करके काम करते हैं, इसको 25% कर देते हैं, और 25 नहीं तो 27% तो कर ही देंगे। ठीक है, जिससे कि 3-3 का ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो अभी 3-3 का ग्रुप में आ रहा है अच्छे से, राइट। चलो अभी मेरे पास 3-3 कार्ड बन गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 30 मेरे पास जो डेटा आ रहा है 30 कार्ड्स का, वो मेरे पास यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, सबके साथ एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जो कि मेरा होगा ऐड टू कार्ट का बटन, है ना। क्या होगा, ऐड टू कार्ट का बटन होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बटन, BUTTON बटन भैया, है ना। और ये होगा ऐड टू कार्ट, मेरा होगा ऐड टू कार्ट नाम का बटन। ठीक है, और ये सब क्या नीचे आ चुका होगा। ठीक है, आ चुका है, बिल्कुल सही। और हम इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। मैं लिख देता हूँ STYLE स्टाइल, और इसको मैं स्टाइल दूंगा बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, और मैं 1px नहीं, इसको बेसिकली 0px दूंगा। क्या दूंगा, मैं इसको दूंगा 0px सॉलिड ब्लैक। मैं 0 देना चाहता था, मैं O कैसे दिला गया। ठीक है, 0px सॉलिड ब्लैक, और मैं इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर रेडियस BORDER बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्स का, और बस काफ़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको, हमने यहाँ बॉर्डर पिक्सेस दे दिया, और हमने यहाँ इसको पैडिंग दे दी थोड़ी सी ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पैडिंग दे दी इसको 10 px की। ठीक है, तो मैं यहाँ दे दिया इसको 10 px की बॉर्डर, एंड ठीक है, तो हाँ बॉर्डर सही लग रहा है। और मैं इसको सब बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको BG कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं कि हम इसको थोड़ा ग्रे कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ग्रे, राइट। और टेक्स्ट के कलर को हम ब्लैक रख सकते हैं, नहीं वाइट कर देते हैं, और जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम कर देते हैं वाइट, राइट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ऐड टू कार्ट का बटन, राइट। तो ये चीज़ें हो गई हमारी स्टाइलिंग वाली बातें। ठीक है, और ये मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई एक एक कार्ड की। अब हम इसको ऐड टू कार्ट पे भी क्लिक करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। तो बेसिकली अब मेरे पास कितना मेरा काम हो गया। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के डिटेल्स के हिसाब से जाऊँ तो मैंने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या बाकी है अभी। ठीक, तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने अपने सारा का सारा डेटा फैच कर लिया, और फैच करने के बाद हमने उसको अपने इस प्रोडक्ट वाले पेज पे दिखा दिया, मतलब होम पेज पे दिखा दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें एक सर्च फंक्शनलिटी ऐड करनी है अपने पेज पर। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट को उसके नेम के बेसिस पे सर्च करेगी। किसके बेसिस पे, नेम के बेसिस पे सर्च करेगी। ठीक है, तो हमें एक सर्च बार बनाना पड़ेगा। ठीक, तो चलो एक सर्च बार ऐड कर देते हैं इसी पेज के अंदर। सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ये इस होम पेज पे काम कर रहे हैं। ठीक, और इस प्रोडक्ट लिस्ट के साथ में हमें काम करते हैं, हम यहाँ डिव बना लेते हैं। ठीक है, डिव बना लेते हैं, और इस डिव के अंदर हम दो चीज़ें रैप करेंगे। एक तो मेरा ये हेडिंग होगा, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी सर्च बार। क्या होगी, सर्च बार। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ इसके लिए, डिव, और ये जो डिव के अंदर हमारा दो चीज़ें होंगी। चल तो लेवल होगा, और लेवल के अंदर हम लिखेंगे सर्च बाय नेम, राइट। सर्च बाय नेम नाम का एक हम बनाएंगे लेवल। ठीक, और यहाँ मैं लिखूँगा सर्च SEARC सर्च, बस इतना ही। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होगी, हम यहाँ एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, है ना, और इस इनपुट बॉक्स का नाम क्या होगा, सर्च बाय नेम होगा। तो चलो हम इसका नाम रख देते हैं सर्च बाय नेम, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी, वहाँ भी हम क्या करते हैं, वैल्यू के अंदर एक स्टेट बनानी पड़ेगी इसकी वैल्यू को कैप्चर करने के लिए, है ना। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्च टर्म, सर्च नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो सर्च नेम, और हम यहाँ क्या करेंगे, सेट सर्च नेम का यूज़ करेंगे। हम यहाँ सर्च कर रहे हैं, और फिर यहाँ जो सर्च नेम है उसको सेट करा रहे हैं, राइट। और सेट करा कब रहे हैं, जब हम यहाँ वैल्यू को ऑन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब इसकी इनपुट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये चीज़ चलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन चेंज। जब भैया यहाँ ऑन चेंज चले, ऑन चेंज किसी भी तरह का चेंज हो, तो उस केस में जो भी यहाँ इवेंट हो वो बेसिकली कहीं जाए
और यहाँ इस सर्च सेट नेम के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट हो जाए। तो मैंने लिखा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू VALUE वैल्यू बेसिकली यहाँ सेट हो जाए, है ना। और जैसे ही ये सेट हो जाए तो यहाँ बेसिकली क्या दिखे, इस इनपुट बॉक्स के अंदर मेरे जो भी सर्च नेम है वो यहाँ एज इट इज़ दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। तो अब मैंने यहाँ से अपनी सर्च बॉक्स की भी इनपुट फील्ड बना ली, है ना। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दूंगा, ठीक है। स्टाइलिंग किस लिए ज़रूरी है, ताकि ये जो अभी आपको ऊपर दिख रहा है, मैं सबसे पहले स्टाइल को थोड़ा हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ UI कैसी बन रही है, भी ऐसी बन रही है, राइट। तो मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ कि ये जो सर्च बार है ये मेरा ये थोड़ा सा इस तरफ को आ जाए, ठीक है। और चलो यार ये वैसे यहाँ भी ठीक है। और मैं यहाँ थोड़ा सा काम करता हूँ, इस डिव के अंदर मैं थोड़ा सा इसको बॉटम पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, बॉटम मार्जिन दे देता हूँ, ठीक। तो मेरे ने यहाँ इस स्टाइल के अंदर जाके थोड़ा सा मार्जिन बॉटम कर दिया, MARGIN मार्जिन बॉटम, राइट, बॉटम कर दिया। अब यहाँ अगर आप मार्जिन बॉटम में आओगे तो हम यहाँ मार्जिन बॉटम में इसको दे रहे हैं कितना, हम यहाँ दे देते हैं, चलो 5 पिक्सल्स कर देते हैं, या 8 पिक्सल्स कर देते हैं, 10 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, राइट। चलो 10 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा, इस कॉलन का यूज़ होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या गलती कर दी, अच्छा ये रह गया, ये कर्ली ब्रेसेस एक रह गया था, राइट। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे मार्जिन बॉटम आया, ठीक है। और यहाँ हमने थोड़ा सा लास्ट में बॉटम ऐड कर दिया। अब यहाँ जो भी सर्च हम करेंगे वो इस सर्च टर्म के अंदर सेव होता रहेगा, ठीक। अब यहाँ बात हो रही है कि भैया जो सर्च होना चाहिए वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट के नाम के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए भाई, वो जाके स्टोर, उसके बेसिस पे ये अपने को यहाँ रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। सिंपल यही चीज़ है, राइट। चलो ठीक बात है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक यूज़ इफेक्ट तैयार करेंगे यहाँ, ठीक। और यूज़ इफेक्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ दे देंगे इसकी डिपेंडेंसी के अंदर क्या, कि हम इसकी डिपेंडेंसी के अंदर दे देंगे सर्च नेम, ठीक है। कि जब जब सर्च नेम की वैल्यू चेंज हो उस समय पे क्या होना चाहिए, यहाँ मेरे पास एक सर्च चलनी चाहिए, ठीक है। और सर्च के जब भी चलेगी तो यहाँ जो भी मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल्स आएंगी वो यहाँ जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर नहीं, इस प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, राइट। चलो तो देखो अभी 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला, या तो हम सर्च पूरे के पूरे इस API पे लगाएं, अगर यहाँ API में कुछ ऑप्शन है तो, ठीक। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि इस API में कुछ तरह का ऐसा ऑप्शन है क्या कि हम सर्च बाय नेम कर सकते हैं। तो भी ये सर्च प्रोडक्ट यहाँ एक बना हुआ है, ठीक है। एक सर्च प्रोडक्ट नाम की एक API बनी हुई है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, /1 करके। अगर आप सर्च करना चाहते हो कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ / करके फ़ोन अगर आप डालोगे तो जितने भी रिजल्ट होंगे, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिजल्ट आएंगे। तो अगर मैंने फ़ोन डाला, ठीक है, तो जितने भी टाइटल के अंदर फ़ोन है, ठीक है, मेरे को लग रहा है वो सारे यहाँ रिजल्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक। लिमिट या स्किप करना है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी के थ्रू अगर सर्च करना है या कैटेगरीज देखनी है तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं। और कुछ देखना हो तो हम इस तरीके से अलग अलग API के यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे वो लगता है कि हम जो यहाँ यूज़ करने वाले वो ये Q=phone वाला करने वाले हैं, ठीक है। Q=phone वाला करने वाला, जो Q है, Q में बेसिकली हम क्या डालेंगे, वो भी जो हमारा जो सर्च टर्म है वो हमारे यहाँ आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ मैं इसको मैं इस फैच वाले को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। बट यूज़ करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यूज़ इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक यूज़ इफेक्ट का एक ब्लॉक बनाता हूँ, एक ब्लॉक स्निपेट ले लेता हूँ, यूज़ इफेक्ट का स्निपेट ले लिया, ठीक है। और इस स्निपेट के अंदर, इस डिपेंडेंसी के अंदर मैंने क्या डाल दिया कि जब जब मेरा सर्च टर्म चेंज हो तब तब मेरा ये ब्लॉक चले, ठीक है। जब जब मेरा सर्च टर्म की वैल्यू चेंज हो तब तब मेरा ब्लॉक चले। इस रिटर्न का हमें फ़िलहाल कोई काम नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ बताना चाहते हैं कि भैया जब जब ये सर्च टर्म चले तब तब एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, इस URL पे, ठीक है। इस एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए। और इस एंड पॉइंट में यहाँ जो अपनी क्वेरी है, ठीक है, इस क्वेरी में क्या जाना चाहिए, इस क्वेरी में जाना चाहिए इस सर्च टर्म की वैल्यू, ठीक है। इस सर्च नेम कहाँ जाना चाहिए, मेरे पास यहाँ जाना चाहिए, ठीक है, इस क्वेरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसके अंदर इसको डाल देंगे। बट क्योंकि अभी ये मेरा एक सिंपल सा क्या है, अभी ये मेरा सिंपल सा एक स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में यूज़ नहीं कर सकते, तो मेरे को इसका बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, राइट। और यहाँ हम यूज़ करेंगे $साइन का, ठीक है। तो अब बेसिकली जो भी हम सर्च टर्म में सर्च करेंगे वो बेसिकली यहाँ इस
एंड पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, एज एन सर्च टर्म, और उसके बाद यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ कंसोल करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ आने वाला है, जो हमारे पास डेटा आने वाला है, चलो सबसे पहले हम उसी को कंसोल करा के देखते हैं कि भैया अगर मैं सर्च टर्म अलग अलग डालता हूँ, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास डेटा आएगा क्या, ठीक, मेरे पास डेटा आएगा क्या। तो हम यहाँ लिख देते हैं डेटा, और डेटा को मैं कंसोल कराना चाहता हूँ भाई, है ना। अब मैंने यहाँ ऊपर कहीं कंसोल यूज़ नहीं किया, तो बेसिकली यही वाला भी कंसोल चलेगा, राइट। और मैं यहाँ बेसिकली इस डेटा को देखना चाहता हूँ कि भैया अलग अलग अगर सर्च टर्म चल रहे हैं तो उस पर डेटा आ क्या रहा है, राइट, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ इसको आपको दिखाने के लिए यहाँ अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ, और अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इस डेटा के अंदर क्या है, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही होगा, वो 30 ऑब्जेक्ट जो हमारे पास अभी यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। बट अब यहाँ कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यार अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट का नाम डालूँ, चलो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं iPhone X डालूँ, इस सर्च टर्म में हम क्या करते हैं, iPhone X डाल के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ये देखो कि ये जो मेरा सर्च टर्म है, ये तो मेरा सर्च टर्म है, ठीक है, ये चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मेरे को सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे को इसको देखने के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो यार मेरा सर्च टर्म चल रहा है, क्योंकि इस डेटा के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। और इस एक प्रोडक्ट के अंदर कौन सा आ गया, ये मेरे पास ब्रांड की डिटेल्स आ गई, ठीक। तो अब मेरे पास ये तो समझ में आ गया कि यार अगर मैं यहाँ डेटा चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ जो सर्च रिजल्ट आएगा वो भी अलग अलग आएगा। तो अब देखो अगर मैंने आईफोन डाला है तो आईफोन के अंदर अब मेरे पास सिर्फ 2 ही डेटा आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने आईफोन की जगह सिर्फ फ़ोन डाला, ठीक, तो अब मेरे पास जो डेटा है वो कितना आया, इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स की डिटेल आएगी, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यही चाहिए, राइट, कि जैसे जैसे मैं यहाँ सर्च करूँ उसके बेसिस पे यहाँ जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से जो भी मेरे पास डेटा आएगा मैं उसको कहाँ सेव कराऊँगा, मैं उसको भैया सेव कराऊँगा यहाँ, मैं उसको सेव कराऊँगा इधर इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर सेट प्रोडक्ट्स के अंदर मैं इस डेटा को सेव करा दूँगा, ठीक है। और इस डेटा को नहीं, इस डेटा के अंदर क्या आ रहा है, इस डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं शायद जो मेरे को नहीं चाहिए। सबसे पहले इस डेटा को एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है जैसे हमारा पहले आ रहा था, तो हम वही चीज़ को दोबारा फॉलो करेंगे जैसे हमने यहाँ पहले सेव कराया था ना, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स करके, तो हम इसी को दोबारा से यहाँ सेव करा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया डेटा डॉट प्रोडक्ट्स को सेट कराना है किस में, सेट प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक। तो हम यहाँ से सेम एक काम करते हैं, वो कुछ नहीं करना अपने को, सेम इस चीज़ को यहाँ से उठाते हैं और वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ इसको सेम जाके रख दिया, ठीक है। इसको सेम यहाँ जाके रख दिया, और इससे क्या होगा कि भाई जैसे जैसे मेरा सर्च क्वेरी बजेगी, ठीक, उस हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा वो जाके इस प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, और यहाँ जो मेरा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में भी मेरा प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चलो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। मैंने सिर्फ पी डाला तो देखो मेरे पास पी से रिलेटेड फ़ोन्स आ गए, मतलब पी से रिलेटेड रिजल्ट्स आ गए, ठीक। और ये पी कहाँ सर्च हो रहा है, इस टाइटल के अंदर सर्च हो रहा है, जो मेरे पास टाइटल है, प्रोडक्ट का नेम है इसके अंदर। चलो अभी काम करते हैं, ओप्पो डाल के देखते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दिया OPPO, मैंने लिख दिया, मैंने लिखा OPPO, राइट। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिटेल आई। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, बैक लेके जाऊँ और बैक लेके चले जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास सारी की सारी डिटेल आ गई। चलो हम यहाँ परफ्यूम ऑयल करके डालेंगे, हमें क्या डालेंगे, हमें लिखेंगे OIL, राइट। अब देखो सिर्फ और सिर्फ ऑयल वाली आ गई, इसमें भी ऑयल है, इसमें भी ऑयल है, इसमें भी ऑयल है, और मेरे पास सिर्फ लिमिटेड 4 ही रिजल्ट आए हैं, राइट। अगर मैं ए लिखूँ, राइट, तो ए से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ए से रिलेटेड मेरे पास जो चीज़ें होंगी मेरे पास वो आएंगी। अब फॉर एग्जांपल कि यार मैं अगर इन्फिनिक्स डालता हूँ, ठीक, क्या डालता हूँ, इन्फिनिक्स डालता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई, इन्फिनिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ गई, राइट। तो इस तरीके से मैं यहाँ जो भी यहाँ डालूंगा सर्च टर्म के अंदर उससे रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 डाल दिया, तो देखो फ़ोन जिसके अंदर 1111 है वो सारी चीज़ें आ रही हैं, ONE, राइट। अब इस तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो भैया यहाँ कहाँ है ONE, यहाँ तो देखने की ज़रूरत है भैया, यहाँ ONE कहाँ है, तो यार यहाँ देखोगे इस नन के अंदर ONE है, राइट। मगर अब हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेरी क्या है कि यार ये तो पूरे के पूरे उसमें ही सर्च कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो क्वेरी है, ये जो यहाँ हम यहाँ क्यू में भेज रहे हैं, वो उसमें बेसिकली क्या चेक कर रहा है, वो सभी को चेक कर ले रहा है, ठीक है, कि इस पूरे के अंदर कहीं इस ONE का कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं। मगर हमें किस में चेक करना है, हमें सिर्फ वैसे प्रोडक्ट के नाम में चेक करना है। अगर हम इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएँ तो हमें क्या करना है, ऐड अ सर्च फिल्टर ऑन द पेज दैट सर्च द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम, ठीक है। उसके नेम के बेसिस पे वो सर्च करे, सर्च द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर नेम,
ठीक, उसके नेम के बेस पे सर्च करना चाहिए। ठीक है, तो नेम के बेस पे अगर मैं सर्च लगाना चाहता हूँ क्वेरी के अंदर, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि जो सर्च वाली जो सारी चीज़ें हैं उसमें क्या मैं नेम के बेस पे सर्च लगा सकता हूँ। एक तो ये क्या क्यू इक्वल्स टू फ़ोन, ठीक है, तो ये सब पे सर्च लगा रहा है और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नेम के बेस पे चाहिए, राइट। तो मैं अगर क्यू इक्वल्स टू फ़ोन लिखूँ तो ये सब पे लगा रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह, अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ टाइटल कर दूँ, क्या कर दूँ, चलो मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्यों नहीं करता, एक बार करता हूँ टाइटल, TITLE, राइट। और इसका मतलब क्या है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल के बेसिस पर सर्च लगाना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी इसका टाइटल होगा। चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। इसको पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपना UI पे आते हैं और हम इसको एक बार बैक स्पेस लेते हैं, ठीक है। बैक स्पेस लेने के बाद अगर आप देखोगे तो यार अभी यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया, तो अगर मैं इसका 1 डालूँ, 1 ही डालूँ, ठीक है, तो किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये मेथड सही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। अभी क्यू के बेसिस पे तो काम कर रहा है बट 1 के बेस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं यार यहाँ और कोई मेथड है अपने पास ऐसे करने का। स्लैश कैटेगरी, अगर मैं क्लाइड कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, स्लैश स्मार्टफोन्स, स्लैश कैटेगरी स्लैश स्मार्टफोन, ठीक है। तो अगर मैं क्वेरी लगाना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल ओनली, राइट, तो टाइटल ओनली का कोई मेथड है, तो यहाँ हमने लिखा सिलेक्ट लिमिट एंड सेलेक्ट द प्रोडक्ट। यू कैन पास लिमिट एंड स्किप पैरामीटर्स टू लिमिट पेजिनेशन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यू कैन पास सिलेक्ट एज एन क्वेरी, हम एक क्वेरी एज एन सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि अ क्वेरी पैरामीटर विल बी सेपरेटेड विद द कॉमा टू द स्पेसिफिक डेटा। ओके, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, हम क्यू इक्वल्स टू जैसे हमने रखा था वैसा ही रखेंगे, बट हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो है क्वेरी लगाने वाले हैं, ठीक है, वो हम सिर्फ टाइटल के बेस पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरीके से एक और डेटा को पास करेंगे, हम यहाँ एक और डेटा को यहाँ पास करेंगे एंड करके, और हम यह बताना चाहते हैं कि यार हम जिस डेटा में क्वेरी लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइटल होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइटल के बेस पे क्वेरी लगनी चाहिए, बाकी किसी बेस पे नहीं, है ना। तो हमने सेव किया, दोबारा से अपनी वही पे जाते हैं और चेक करते हैं कि यार अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें यहाँ फ़ोन लिखें, ठीक है, PHONE, तो हम यहाँ सिर्फ फ़ोन, ओके, राइट, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ मेरे पास, यहाँ जो मैं सिर्फ चीज़ डालूंगा मेरे पास इस सिलेक्ट के अंदर वही टर्म वापस आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ टाइटल डालता हूँ तो अब ये जो क्वेरी बजेगी भाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो चलो मैं काम करता हूँ, मैं स्पेस कॉमा डाल के प्राइस भी डाल देता हूँ, राइट, PRICE प्राइस, राइट। तो चलो अब यहाँ प्राइस भी मेरे पास दिख रहा है, कॉमा डाल के मेरे को प्राइस डालना था ना यार, है ना। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कैसे डाला था। यहाँ डाला था सर्च इक्वल्स टू फ़ोन, सर्च इक्वल्स टू फ़ोन, क्वेरी इक्वल्स टू सेलेक्ट इक्वल्स टू टाइटल कॉमा सर्च सेलेक्ट इक्वल्स टू टाइटल कॉमा प्राइस, सही तो डाला है मैंने, है ना। तो यहाँ भी हमने प्राइस सेलेक्ट इक्वल्स टू टाइटल कॉमा प्राइस, अगर हम यहाँ आ जाए तो हमारे पास सही है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नाम आ रहा है और उसका प्राइस आ रहा है, ठीक है। तब अगर मैं यहाँ सर्च करूँ प्राइस P सर्च करूँ तो मेरे पास सिर्फ P से रिलेटेड डेटा आएगा। अगर मैं इस SM सर्च करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास SM से सिर्फ रिलेटेड डेटा आएगा, और SM यहाँ कहाँ है, यहाँ कहीं है SM, यहाँ हमारा SM होना चाहिए, S और M, ये पता नहीं कहाँ से गोरी मार रहा है यार, SAMSUNG, सैमसंग, ठीक है। तो ये सैमसंग वाली आ गई फ़ोन। तो मैं बुक लिखूँ, बुक, ठीक है, तो ये बुक वाली सारी के सारी मेरे पास क्वेरीज आ गई, ठीक। अगर मैं मैक लिखूँ तो मेरे पास मैक वाली सारी के सारी क्वेरीज आ गई, मतलब सारे का सारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से यार हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें अपना डिस्प्ले करा लेता हूँ जो मेरे को चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ें अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को सारी की सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो मैं बस यहाँ से सिलेक्ट वाला ऑप्शन हटा दूंगा, मेरे पास बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड्स ही चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ सिलेक्ट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सिर्फ जो फील्ड का नाम दूंगा, सिर्फ मेरे पास रिक्वेस्ट जब जाएगी तो सिर्फ यही सारी फील्ड्स आएंगी और बाकी कोई भी चीज़ नहीं आएगी, राइट, ठीक है, ओके। चलो अभी मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई और यहाँ हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी कर दी, ठीक। अब बात आती है कि चलो यार आपको एक सर्च फिल्टर लगाना है, सर्च आपको लगाना है, आपने लगा दिया।
आपको एक फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर ऑप्शन लगाना है बेस्ड अपॉन द प्राइस, ठीक है। प्राइस के बेसिस पे आपको एक फ़िल्टर ऑप्शन लगाना है, ठीक। तो प्राइस के बेसिस पे अगर मेरे को फ़िल्टर ऑप्शन लगाना है तो क्या यहाँ कुछ प्राइस से रिलेटेड मेरे पास कोई फ़िल्टर ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं लिमिट और स्किप, गेट ऑल द प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स एंड द डेटा, अपडेट, डिलीट, फ़िल्टर लिमिट रिसोर्सेज। अगर मैं यहाँ लिमिट करना चाहता हूँ किसी रिसोर्स को तो यहाँ अगर आप देखोगे लिमिट ये आ गया, की आ गया, सिलेक्ट 1 2 3, ये भी मेरे काम का आने वाला है नहीं। और ये ऑथराइजेशन टोकन आप इस तरीके से भेज सकते हो अगर आपको किसी तरीके का ऑथराइज डेटा वापस चाहिए तो, ठीक है। इसका भी अपने को कोई काम नहीं क्योंकि अपने को डायरेक्ट डेटा मिल रहा है। तो फिर अब यहाँ बात बची सभी ये सारे प्रोडक्ट्स अगर मेरे को डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट इस तरीके से लेके आ सकता हूँ, प्रोडक्ट स्लैश फ़ोन, इस तरह से क्वेरी मार सकता हूँ, इस तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरी से सारे के सारे डिटेल लेके आ सकता हूँ। और अगर मेरे को अपडेट करना है प्रोडक्ट को तो मैं इस तरह से अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट करना है इस तरह से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। बट यह सर्च प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास कुछ खास डिटेल नहीं है यहाँ, ठीक है, कि यहाँ किस तरीके से क्वेरी चल रही है, राइट। तो जितनी भी मेरे पास डिटेल है उसके बेसिस पे बेसिकली मैं यहाँ सर्च करके और यहाँ अपनी क्वेरी डाल सकता हूँ कि भैया Q इक्वल्स टू फ़ोन, ठीक है। तो जो भी यहाँ क्वेरी के आगे जो भी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे मेरी क्वेरी बजेगी, क्वेरी बजेगी और क्वेरी के बेसिस पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो मेरे पास चीज़ें हैं, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इस API के बारे में, उसके बेसिस पे ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके आगे जो चीज़ें यार सिंपल सी बात है, फ़िल्टर आपको लगाना है प्राइस के बेसिस पे। तो देख लो कि प्राइस के बेसिस पे यहाँ कुछ ग्रेटर देन लेस देन टाइप का कुछ होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इस API से रिलेटेड, ठीक है। और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है भैया कार्ट एक, जिसमें कि आपको बस काउंट दिखाना है, ठीक है। और अगर कोई इस ऐड टू काउंट पे क्लिक करे, मतलब इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, यहाँ जो नंबर है वो बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर माइनस करें फॉर एग्जांपल कि अगर आपने यहाँ ओपन किया और आपके पास डिटेल है उसकी, अगर आप माइनस करो तो क्या होना चाहिए, उसकी डिटेल कम हो जानी चाहिए। एक सिंपल से काम है। उसके बाद क्रिएट एंड ऐड टू कार्ट बटन, वो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और इस पर जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ जो आपका नंबर है, यहाँ जो आप कार्ड बनाओगे वहाँ एक नंबर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और वो नंबर बढ़ेगा या कम होगा उसके बेसिस पे जिस तरीके का फंक्शनलिटी बनाओगे, ठीक है। तो फिलहाल के टाइम पे बस आपको कुछ नहीं बनाना। अगर मैं यहाँ एक ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा बस ये काम बाकी बच गया और यार वो आप कर लेना, ठीक। आई होप यार आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और आपको अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन है यार मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको आगे का जो भी 2-3 स्टेप है अगर वो नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को बता देना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। या टिल देन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।